अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि रब की रहमतें नेमतें आप पर बरस रही होंगी। स्पेशल रबीउल अव्वल का गारंटी शुदा वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत छोटा सा अमल है, बहुत कम टाइम में पढ़ा जाने वाला वजीफ़ा है। ये बहुत छोटा है मगर काम करेगा ये बड़े बड़े इंशाल्लाह। आपके हर मसले का हल ये रबीउल अव्वल का वजीफ़ा आपको दे कर जाएगा और अगले साल रबीउल अव्वल में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो कभी नामुमकिन लगता था मुमकिन कैसे हुआ। हमने तो सोचा भी नहीं था कि अगले साल ये चीज़, ये काम, ये मसला हल हुआ होगा हमारा इंशाल्लाह। जी हाँ, तो ये वजीफ़ा है ही ऐसा कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे इस वजीफ़े के बारे में और इस वजीफ़े से हल होने वाले मसाइल के बारे में बताऊँगी जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये वजीफ़ा कितना ताकतवर है और आपका क्या क्या मसला ये हल करवा सकता है। तो पहला मैं आपको वाक़या बताती हूँ कि एक फ़ैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर एक बेकसूर शख्स को थाने जाना पड़ा। पर्चा कटा। दूसरी तरफ जो पार्टी थी मज़बूत थी, पैसे की रेल पेल थी और उन्हें खुद पर बड़ा गरूर भी था, लेकिन ये गरूर खाक में मिल जाता है जब दूसरी तरफ ईमान मज़बूत हो, रब पे पूरा भरोसा हो। बात ही सारी रब पर भरोसे की है, यकीन तवक्ल की है। तो पर्चा कटा। अमीर कबीर पार्टी ने खूब पैसा लगाया और उस बेकसूर आदमी को सज़ा दिलवा दी। उस शख्स को 5 साल की कैद सुना दी गई। वो गरीब था, बच्चे छोटे थे और आगे पीछे कोई ऐसा पैसे वाला नहीं था जो उसके लिए पैसा लगाता, और सज़ा सुना दी गई। लेकिन उस शख्स में एक आदत थी कि वो पक्का नमाजी था और उसके कुछ अमल थे जो वो लाजमी हर नमाज के बाद उसका मामूल था वो करना। तो उसने जेल में भी उन अमाल को नहीं छोड़ा। और हम यहाँ क्या करते हैं, अगर किसी की शादी में जाना है नमाज को बिल्कुल भूल जाते हैं। ओहो, हमने तो इतना मेकअप किया, इतने पैसे दे के हमने मेकअप करवाया और वज़ू करना पड़ेगा तो क्या होगा। अस्तगफ़ार, हमें अल्लाह पाक नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे गई, हमें जाना हो, गई फ़ौतगी हो जाए तब भी हमारे सामने मैयत पड़ी होती है लेकिन हम फिर भी नमाज को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उस शख्स का ये अमल था कि वो नमाज पक्का नमाजी था, नमाज को नहीं छोड़ता था और उसके जो मामूल के जो वज़ाइफ थे वो लाजमी किया करता था। तो हुआ ये कि उसको सज़ा सुना दी गई और फिर जिस दिन उसे थाने से, कोर्ट से जेल लेकर जाना था, तो दूसरी पार्टी में आपस में किसी बात पर इख्तलाफ हुआ और उसके एक बंदे ने आकर उनके ख़िलाफ़ सबूत पेश कर दिया। इस तरह उस गरीब बंदे की सज़ा का जो आर्डर है वो मुस्तरद कर दिया गया, रोक दिया गया। उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था कि रब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। बंदा तो नाइंसाफ़ी कर सकता है लेकिन वो रब नाइंसाफ़ी नहीं करता और ना ही होने देता है, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है, शहरक से भी करीब है, माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो कैसे अपने बंदे को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ सकता है। वो तो इंसान के अच्छे वक्त में उससे गाफिल नहीं होता, तो बुरे वक्त में वो कैसे छोड़ सकता है। बेशक वो बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी। एक और वाक़या है कि एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी। हज़ारों रिश्ते आते थे और देख के पसंद करके खा पी के चले जाते थे। उम्र निकलती जा रही थी और जब उन्हें किसी ने इस वजीफ़े के बारे में बताया तो उन्होंने ख़ुद शुरू किया, उसके माँ बाप ने शुरू किया, लड़की ने ख़ुद शुरू किया। तो 3 महीने के अंदर अंदर एक इस्लामी और नहायत दीनदार घराने में उस लड़की की शादी हो गई। तो इस वजीफ़े के करिश्मात ख़त्म ना हो अगर मैं इस पे जो है ना वीडियो बनाऊँ तो एक घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाए। और ये अफ़सोस की बात है कि हम मुसलमान 1 घंटे का ड्रामा और 2-2 3-3 घंटे की फ़िल्म देख लेते हैं, लेकिन कोई इस्लामी वीडियो 7 से 10 मिनट की भी हो जाए ना तो पूरी नहीं देख पाते। अल्लाह हम सब को राह हिदायत दे, आमीन। तो अब वो पावरफुल वजीफ़ा नोट कर लें, किसी डायरी में लिख लें और एक बार इस वजीफ़े को लाजमी आजमाएं इस रबीउल अव्वल में, क्योंकि फिर ये मौका 1 साल के बाद मिलेगा। तो पहले वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम नोट कर लें। पहला नाम है या बसीरो, या अलियो, या नाफियो। चौथा बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम या रहमानो, या रहमानो। और अगला आखिरी नाम है या कबीरो, या कबीरो। अब पूरे रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी 5 दिन तक इसको कर सकते हैं। 5 दिन लगातार इसको करना है, किसी भी नमाज के बाद जब आपको आसानी लगे और आप इस वजीफ़े को यकसोई से कर सकें और टाइम फ़िक्स कर लें। मैं प्रेफर करूँगी कि इशा की नमाज के बाद इसको किया जाए, क्योंकि उस टाइम आप हर काम से फ़ारिग होते हो।
اور اس ٹائم آپ جو ہے نا آرام و سکون سے اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ ایک گلاس میں ایک گھونٹ یا پھر ایک گلاس بھر کے دودھ اپنے پاس لازمی رکھیں، دودھ لازمی رکھیں۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہوں، اول و آخر آپ 3، 5، 7، 11 جتنی بار آپ کے لیے آسانی ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر یہ اللہ کے 5 نام ایک ایک تسبیح مطلب ایک ایک 100 الگ الگ کر کے پڑھ لیں، اور پھر بعد میں پھر 3 بار 5، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھیں۔ پھر جو بھی مقصد ہے دعا کریں، اور لاسٹ میں اس دودھ پر دم کریں اور وہ دودھ پی لیں۔ یہ کوئی اتنا پاورفل وظیفہ ہے نا کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، اور ایز اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری یہ دنیاوی مشکلات بڑی نہیں ہیں، بلکہ ہمارا رب بڑا ہے۔ بے شک توکل اور یقین کے ساتھ اسے لازمی پڑھیں، اور میں آپ کو کہوں گی کہ لازمی اس دفعہ ربیع الاول میں اسے کریں، اور آپ یقین کریں گے کہ اگلے ربیع الاول میں نا اگر آپ اپنا ذاتی گھر پانا چاہتے ہیں وہ ہوگا، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے وہ ہوگی انشاءاللہ، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ ہوگی، عزت نہیں ہے تو وہ ہوگی، بیماری ہے تو صحت ہوگی انشاءاللہ اگلے ربیع الاول میں آپ کے پاس لازمی۔ اور اگر یہ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کی مرادیں پوری کرے، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلم کی اپنے بہن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے مانگی گئی دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ آخر میں اگر میری آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو، یا میری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتی ہوں آپ کو ایک پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔